निडर, सहज और निष्कलंक चरित्र वाला इतिहास में अगर किसी का नाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही है। 15 साल की उम्र में जब अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी, तभी उन्होंने प्रण लिया कि वे अब कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। देश के इस युवा क्रांतिकारी ने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज उन्नाव जिला बेसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बेसवारा को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। कैसे बने क्रांतिकारी? बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए और निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर आजाद देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वो मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वो दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर ने ये समझ लिया था कि आजादी बात से नहीं, बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने बनारस का रुख किया। काकोरी कांड। काकोरी कांड में देश के महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी अंग्रेज सरकार उन्हें नहीं पकड़ सकी। इसके बाद छुपते छुपाते आजाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोजशाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई, जिसमें महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। फिर नए दल का गठन हुआ, जिसे नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। निधन। अपने प्रण के अनुसार आजाद कभी भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं हुए और 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया।